एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कई सालों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं जंगल में जाकर कुछ लकड़ी काट लाऊं और बाजार में बेचूं, तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने एक बड़ा और सूखा पेड़ देखा। उसने सोचा, यह पेड़ काटने के लिए सही रहेगा। रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू किया। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुको, मुझे मत काटो। रमेश ने चारों ओर देखा, परंतु उसे कोई नहीं दिखा। उसने फिर से पेड़ काटना शुरू किया। तभी फिर से आवाज़ आई, कृपया मुझे मत काटो। इस बार रमेश ने ध्यान से देखा और पाया कि यह आवाज़ पेड़ के अंदर से आ रही है। रमेश ने पूछा, तुम कौन हो? पेड़ ने उत्तर दिया, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। रमेश ने सोचा, 3 वरदान मिलना तो बहुत ही अच्छी बात है। उसने पेड़ को नहीं काटने का निर्णय लिया। पेड़ ने कहा, तुम्हारे पहले वरदान के रूप में तुम्हारा खेत अब हर साल हरा भरा रहेगा और तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी। दूसरे वरदान के रूप में तुम्हारे परिवार में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी और सभी स्वस्थ रहेंगे। तीसरे वरदान के रूप में तुम्हारे गांव के सभी लोग हमेशा खुशहाल और संपन्न रहेंगे। रमेश ने पेड़ का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आया। जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका खेत हरा भरा हो चुका था। गांव के सभी लोग उसकी खुशहाली देखकर बहुत खुश हुए। रमेश ने अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे 3 वरदान के रूप में मिला। वह और उसका परिवार हमेशा सुखी और संपन्न रहे। गांव के सभी लोग भी खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।